बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नासिर जहांगीर और मैं हूं एमन भट्ट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने पर FATF पर सवाल उठा दिया। कहते हैं तयन करना होगा, FATF तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल, देखना होगा फोरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद तस्लीम किया गया, फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की गुंजाइश नहीं बनती। बाज़ कुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। अब ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमने अपना असर जो था पाकिस्तान का तालिबान ग्रोहों के ऊपर हमने इस्तेमाल किया, और हमने तालिबान के अफगान तालिबान को पहले अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। हमसाया मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत बननी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हमने अफगान तालिबान को अमेरिका और अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा किया। हम अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की अमेरिका चीन तनाव कम करने के लिए भी किरदार अदा करने की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन से अफगान हम मनसब अशरफ गनी की मुलाकात। अफगानिस्तान से इनखला और इमदाद पर तबादला ख्याल। जो बाइडन ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद मुनक़ता न करने की यकीन दहानी कराई। कहा अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम ही करेंगे, वहाँ बेहिसी पर मबनी तशद्दुद बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो बॉर्डर सील कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। मजीद कहा पाकिस्तान ने बसात से बढ़कर अमेरिका की मदद की, मगर हमारा ताउन हमेशा नाकाफी समझा गया। अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। मजीद कहा मसला कश्मीर हल होने तक पाक भारत ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। मुल्क में प्री मानसून का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद और मरी में याला बारी। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी से कई फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आज कराची में भी बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। कोरोना मजीद 36 जिंदगियां निकल गया। 935 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 99.1% रही। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन भरपूर तरीके से जारी। इधर बलोचिस्तान में 1 जुलाई से दफातर, पार्क्स, एयरपोर्ट्स के बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। जर्मनी से दिफाई ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। आर्मी चीफ की जर्मन डिफेंस चीफ जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाक जर्मन दिफाई ताउन से इलाकाई सलामती पर मस्बत असरात मरतब होंगे। जर्मन हकाम ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का बच्चों को मौसम गर्मा की छुट्टियां ना देने का फैसला। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के मुताबिक मुल्क भर में मौसम गर्मा की तादीलात नहीं होंगी। टाइमिंग सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होंगी। बच्चे मर्जी की ड्रेसिंग में आ सकते हैं। साबिक निगरान वजीर आज़म पाकिस्तान चीफ जस्टिस मीर हज़ार खान खोसो इंतकाल कर गए। तदफीन आबाई इलाके में की जाएगी। मीर हज़ार खान खोसा गुज़िश्ता कई दिनों से कोयटा के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी मैयत एम्बुलेंस के ज़रिए उनके आबाई इलाके तहसील लहड़ी रवाना कर दी गई है, जहां उनकी तदफीन की जाएगी। मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। सदर आरिफ अलवी का मंशियात के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। मजीद बोले आज का दिन इस बात का तकाजा करता है कि हम मुश्तरका काविशों से मंशियात की गैर कानूनी तजारत रोकने के लिए अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी अदा करें। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।